तुम किसी का दिल ना दुखाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वह है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि मेरे बंदों से कह दो कि वो ऐसी बात करे जो सबसे अच्छी हो। कभी हमारी ज़बान से कोई सख्त कलामी हो जाती है, या कोई बात तंज़ की होती है, या कोई ऐसा मजाक या बेइज्जती किसी के दिल पर लग जाती है जो ज़िंदगी भर के लिए इस दिल को ज़ख्मी कर देती है। जिस दिल को हम तोड़ देते हैं उस दिल की आह अल्लाह तक पहुंचती है। इसलिए जब भी कोई गुफ्तगू करे, कोई बात करे, कोई कलाम करे तो सोच समझ कर करे। आज दुनिया के अंदर हर इंसान मोहब्बत का मोहताज है। हर इंसान चाहत का और एहतराम चाहता है। हर इंसान ये चाहता है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, उसका एहतराम किया जाए। तो हम जिसकी इज़्ज़त करेंगे, जिसका एहतराम करेंगे, अपने अखलाक़ को बेहतरीन बनाएंगे, तो वो शख्स जिसका हम अदब एहतराम करते हैं वो हमारे पीठ पीछे बुराई करने के बजाय हमारे लिए दुआएं करेगा। तो आज कुछ बातें हैं जो हमें समझना है और अपनी ज़िंदगी में इन बातों को लेकर के आना है, ताकि हर शख्स हमारी पीठ पीछे हमारे लिए दुआएं करे, बस दुआएं ना करे, हमारे लिए दुआएं करे, हमारी ग़ीबतें ना करे। नंबर 1, बेहतरीन अखलाक इख्तियार करे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और लोगों से भली बात कहो। एक और मकाम पर फरमाया है कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकते। बुराई को इस तरीक़े से दूर करो जो सबसे बेहतर हो, यानी बुराई को ख़त्म करने के लिए वो तरीक़ा इख्तियार करे जो सबसे बेहतर तरीक़ा हो सकता है। बेहतरीन अंदाज़, बेहतरीन नसीहत, अच्छे अखलाक के ज़रिए से किसी बुराई को ख़त्म करना। और तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो अच्छे अखलाक सिर्फ मुस्कुराने का नाम नहीं है, बल्कि बर्दाश्त, सब्र, नरम गुफ्तगू, वादे की पाबंदी, सच्चाई, आजिज़ी और दूसरे की इज़्ज़त करने का नाम है अच्छे अखलाक। और अच्छे अखलाक वाला इंसान लोगों के दिल जीत लेता है, जबकि बद अखलाक इंसान अपनी इबादत के बावजूद लोगों के दिलों से गिर जाता है। कितना ही इबादत गुजार बन जाए, लेकिन अखलाक अच्छे नहीं है तो वो लोगों के दिलों से गिर जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं। और एक अच्छे अखलाक वाला इंसान लोगों के दिल जीत लेता है और लोगों के दिलों पर हुकूमत कर लेता है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स किसी मुसलमान की दुनिया की एक परेशानी दूर करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी एक परेशानी दूर फरमाएगा। अल्लाह अपने बंदे की मदद करता रहता है जब तक कि बंदा अपने भाई की मदद करता है, यानी किसी की माली मदद करना, अच्छा मशवरा देना, बीमार की आदत करना, रास्ते बनाना, किसी गमज़दा को तसल्ली देना। ये सब ऐसे अमाल है जिनसे लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होती है और वह आपके लिए दिल से दुआएं करते हैं। तो कितनी प्यारी बातें हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि माफ़ कर दिया करो, दरगुज़र इख्तियार करो और भलाई का हुक्म दो। हर इंसान से गलती हो जाती है, तो सबसे बेहतरीन अखलाक वाला जो इंसान होगा वो लोगों की गलतियों को माफ़ कर देगा, दरगुज़र कर देगा, उन पर पकड़ नहीं करेगा, उन पर ज़बान दराज़ी नहीं करेगा, उनसे बदकलामी नहीं करेगा, बल्कि उनको माफ़ कर देगा, दरगुज़र कर देगा और भलाई का हुक्म करेगा कि भाई ठीक है आपसे बात हो गई, लेकिन आपसे इस तरह की बात हो गई, मैं माफ़ कर देता हूँ, मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं, बल्कि उसको एक भली बात बतला दे, एक अच्छी बात उसको बतला दे। इसी तरह आजिज़ी इख्तियार करे, तकब्बुर से बचे। तकब्बुर बहुत बड़ी बीमारी है। जिस इंसान में ये तकब्बुर आ जाता है उसकी दुनिया यूँ समझ लो कि ख़त्म हो चुकी है, आखिरत भी बर्बाद हो चुकी है और दुनिया भी समझ लो कि उसकी ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि ज़मीन पर अकड़ करके मत चलो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जिसके अंदर तकब्बुर कितना राई के दाने के बराबर होगा, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, उसको उसके तकब्बुर की सज़ा देगा और अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नुम में डाल देगा। तो तकब्बुर इंसान को अल्लाह और बंदे दोनों से दूर कर देता है। वो शख्स जो तकब्बुर करता है उससे लोग टूट जाते हैं, लोग उससे दूर होते चले जाते हैं, लोग उसके करीब नहीं आते, उससे मोहब्बत नहीं करते, उसको नहीं चाहते, उसको अपने मशवरे में लेना नहीं चाहते। पता हो कि यार ये अपनी ही बात रखेगा, ये अपनी ही चलाएगा, ये अपनी ही बात जो है मनवाना चाहेगा, तो इसको छोड़ दो, इसको अपने मशवरे में ना लो। तो जिसके अखलाक सबसे अच्छे हो, जो ज़्यादा खामोशी पसंद करता हो, जिसके अंदर आजिज़ी हो, इनकिसारी हो, झुकाव हो, तो लोग उसको तलब करते हैं और उसके बोलने का इंतज़ार करते हैं। उसकी राय को और उसके मशवरे को एक वज़न और एक अहमियत दी जाती है।
लोगों के लिए दुआ करें, लोग आपके लिए दुआ करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है, फ़रिश्ता कहता है आमीन और तुम्हें भी उसके बराबर मिले। कितनी खूबसूरत हदीस मुबारका है। यानी दूसरों की खैर खाई करना ईमान की अलामत है। जब आप दूसरों के लिए दुआएं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों के ज़रिए आपके लिए भी वैसे ही दुआएं कबूल फरमाएगा। तो पीठ पीछे किसी के लिए दुआएं करें, पीठ पीछे बुराई करने के बजाय उनके लिए दुआएं करें कि अल्लाह उसको बेहतर बदला अता फ़रमाए, अल्लाह उसके लिए बेहतरीन फ़रमाए, अल्लाह उसको हिदायत। यानी इस तरह बेहतरीन दुआएं करना उनके लिए। ऐसा किरदार बनाएं कि मरने के बाद भी लोग दुआएं करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि इंसान फ़ौत हो जाता है तो उसके अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, यानी अमल उसका ख़त्म हो जाता है। अब वो ख़ुद ज़ाती तौर पर कोई अमल नहीं कर सकता सिवाय 3 चीज़ों के, सदक़ा जारिया, नफ़ा देने वाला अमल, इल्म और औलाद जो उसके लिए दुआएं करे। ये 3 चीज़ें जो उसके लिए सदक़ा जारिया बन जाती है। एक तो सदक़ा जारिया कि जो कुछ वो दीन के लिए लगाता है, माल जो कुछ वो ख़र्च करता है, जिस जगह भी ख़र्च करता है अल्लाह के लिए, तो सदक़ा जारिया है। दूसरी चीज़ है नफ़ा देने वाला इल्म, यानी वो इल्म ऐसा लिख कर के चला गया किताबों में या इस तरह के कोई बातें लोगों को सिखला करके चला गया, तो जब तक उसका इल्म फैलता रहेगा और जब तक लोग उसके इल्म से फ़ायदा उठाते रहेंगे और उठाते ही रहते हैं, तो एक सदक़ा जारिया बन जाता है। तीसरी चीज़ कि नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। ये 3 चीज़ें, इनका सवाब कब्र में भी पहुंचता रहता है। तो अपने अखलाक अच्छे बनाए, बेहतरीन बनाए, लोगों को समझाए, लोगों को सिखलाए, भली बातें बतलाए। कोई एक शख्स भी हमारे कहने से ज़िंदगी की रास्त पर आ गया, हिदायत पर आ गया, तो हमारी आखिरत संवर जाएगी। हमारे मरने के बाद पता नहीं कितने लोग हमारे लिए दुआएं करेंगे और हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे और कितने लोग हमारे इल्म से फ़ायदा उठा रहे होंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अखलाक वाली बनाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना कमेंट ज़रूर करें कि आपके अंदर इसमें से कौन सी कमी है और हम उस कमी को अपने अंदर से दूर करने की कोशिश करेंगे। अपना कमेंट ज़रूर करें। और लोग जो कमेंट करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि दूसरे लोगों को नसीहत मिलती रहती है। आप अपने तजर्बात शेयर करें, अपनी बातें शेयर करें। दूसरे दोस्त आपके और दूसरे लोग इस जो है वीडियो के नीचे जब कमेंट करेंगे तो उनके तजर्बात भी आपके सामने आएंगे। तो अपनी लाइफ को जो है लोगों के तजर्बात से और लोगों के अखलाक से अपने आप को सिखाने की कोशिश करें कि इसके अंदर ये क्वालिटी है तो हमारे अंदर भी ये चीज़ आ जाए, ये खूबसूरती आ जाए, ये अच्छी चीज़ हमारे अंदर भी आ जाए। तो आप कमेंट भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।